नरक की भयावह यातना समाप्त हो चुकी है। हर एक चीख, हर दर्द और हर पश्चाताप अब आत्मा के मन में एक गहरे छाले की तरह दर्ज हो चुका है। अब आत्मा उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उसे दो मार्गों में से एक चुनना है, पुनः जन्म या मोक्ष। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह वह समय है जब आत्मा का संपूर्ण लेखा जोखा, हर कर्म, हर भावना और हर पश्चाताप सभी को तोलने की आवश्यकता होती है। यमराज के दरबार में आत्मा से अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन के कर्मों की वास्तविकता समझी? अगर आत्मा ने सच्चे दिल से अपने कर्मों को समझा और पश्चाताप किया तो उसे पुनः जन्म की अनुमति मिल जाती है। लेकिन यदि अभिमान, मोह और क्रोध का अवशेष अभी भी आत्मा में मौजूद हो तो उसे और भी कठिन परिस्थितियों में पुनर्जन्म देना होता है। गरुड़ पुराण में एक वाक्य है, मनुष्य अपने कर्मों से ही जन्मता है और वही कर्म उसे सुख या दुख प्रदान करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि जीवन के प्रत्येक कर्म का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। पुनः जन्म का रहस्य, जो आत्माएं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी होती है उन्हें पुनः जन्म मिलता है। लेकिन हर नया जीवन पुराने कर्मों के अनुसार तय होता है। जिनका जीवन दया और सेवा से भरा होता है उन्हें सुखमय जीवन मिलता है। जिन्होंने जीवन में छल और धोखा किया उन्हें कठिन जीवन मिल सकता है। जो लोग सत्य और ज्ञान की खोज में रहते हैं उन्हें उच्च परिवारों में जन्म मिलता है ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें और फिर मोक्ष का मार्ग पाएं। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। यह केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन में मैं और मेरा की सीमाओं को पार कर लिया, जिन्होंने अपने भीतर से मोह, क्रोध और अहंकार को समाप्त कर दिया हो और जिन्होंने समर्पण की भावना से ईश्वर को अपनाया हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं और शांति के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसका मतलब है कि अगर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति और शांति की स्थिति में होना आवश्यक है। मोक्ष का अर्थ है संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अनंत शांति और आनंद, आत्मा का भगवान में विलय और संपूर्ण बंधनों से छुटकारा। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब वह ना कहीं जाती है ना कहीं आती है, वह केवल ईश्वर में समाहित हो जाती है जहां कोई दुख, भय और पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो आत्माएं इस ज्ञान से दूर है उन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। यह जन्म किसी भी रूप में हो सकता है, इंसान के रूप में या पशु पक्षी के रूप में, जब तक कि वह सच्चे